नमस्कार दोस्तों, कथा मंच में आपका स्वागत है। कथा मंच में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक मारवाड़ी किस्सा। इस मज़ेदार रोचक किस्से को सुनाने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया इसको पूरा सुने, अंत तक सुने, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक मारवाड़ी लड़का अपने गाँव से जयपुर घूमने निकला। 2-3 दिन तक जयपुर के सभी दर्शनीय स्थलों को देखने के बाद वह ट्रेन से वापस अपने गांव की ओर जा रहा था। ट्रेन में किसी बात को लेकर उसकी दूसरे लड़कों से लड़ाई हो गई। लड़ाई इतनी बड़ी कि खून खराबा हो गया। मारपीट, खून खराबा करने के आरोप में लड़के को जेल हो गई। उस लड़के के माता पिता बहुत परेशान हो गए। वह उनका इकलौता लड़का था। उस समय मोबाइल का तो ज़माना था ही नहीं। जो भी काम होता था वो चिट्ठियों से होता था। जवान लड़का जेल में था और इधर खेत की जुताई का समय आ गया था। लड़के के पिता ने लड़के को चिट्ठी भेजी। चिट्ठी में लिखा कि बेटा, जुताई का समय आ गया है, लेकिन तुम नहीं हो तो ऐसा लगता है कि इस बार खेत की जुताई नहीं कर पाऊंगा। लड़के को बड़ा दुख हुआ कि खेत की जुताई नहीं हो पाएगी। फिर उसने एक तरकीब निकाली। उसने अपने पिताजी को एक जवाबी चिट्ठी लिखी। उसने चिट्ठी में अपने पिताजी को लिखा कि पिताजी, कुछ भी हो जाए लेकिन खेत की जुताई मत करवाना। 1 साल हम यही समझ लेंगे कि फसल बर्बाद हो गई। इस बार को खेत बिल्कुल जितना नहीं चाहिए। अगर आपने खेत की जुताई करवा दी तो जो बल्लम, भाला, तलवार, चाकू आदि हथियार मैंने खेत में गड़ा कर रखे हैं वह सबको पता चल जाएंगे। तो आप खेत की जुताई का काम अभी रहने ही दो। जब मैं जेल से आऊँगा तब देखेंगे। लड़के द्वारा पत्र भेजने के दूसरे ही दिन पुलिस वालों ने ढेर सारे मजदूरों को इकट्ठा किया और पूरे खेत की खुदाई करवा दी हथियार ढूंढने के लिए। हथियार होते तो जरूर मिलते, लेकिन वहां तो थे ही नहीं, तो क्या मिलते फिर। अगले दिन लड़के ने फिर एक चिट्ठी लिखी अपने पिताजी को और लिखा कि बाबू, जेल में रहकर मैं आपकी बस इतनी ही मदद कर सकता हूँ। अब तो खेत जुत ही गया होगा, तो जो मर्जी हो वो लेना। तो मित्रों, ऐसा होता है मारवाड़ी आदमी का दिमाग। जेल में रहकर भी उसने अपने खेत की जुताई करवा दी, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी लागत के। इसे कहते हैं मारवाड़ी दिमाग।